योगी जी को मंदिर में बैठा लेंगे। और अभी जो सन 2024 में कि ये भगमे कपड़े वाला है, ये लोगों को आशीर्वाद देता है, ये लोगों के लिए सोचेगा। ये लोगों को गलत फहमी हो गई। अब पता अब उनको अब चल रहा है कि ये भगमे कपड़ों में डकैत है। रोड पे निकलने में हम लोगों को डर लगता है कि कहीं अंधेरा हो जाए, निकले हम तो कहीं आके पीछे से कोई गलत बात ना कह दे, बाह ना खींच ले। पे कौन सा मवालियों वाला धंधा हो रहा है, यहाँ पे कौन सी अजासियाँ हो रही हैं। ये बोलने मतलब ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने ठेका ही ले लिया कि ये बदनाम करेंगे, हर तरीके से बदनाम करेंगे। और मैं कह रही हूँ कि बदनाम करो करके। मैं पंजाब से आई हूँ, मैं एडवोकेट हूँ मनवीर कौर राही और लखवाल यूनियन से बिलोंग करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट की जिला सरपरस्त हूँ लखवाल यूनियन की। आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि आज महिलाओं की यहाँ संसद लगी है और जो हमारी सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं कि यहाँ किसान थोड़ी है, ये तो मवाली बैठे हैं। ये मैंने जब वहाँ पे स्पीच भी करी थी, तब भी मैंने एक हमारे जो मैडम मीनाक्षी लेखी जी हैं, वो एक बहुत ही ऊंचे पद पे बैठी हैं और मेरे ख्याल में उनका जो बैकग्राउंड है वो भी एडवोकेट हैं। तो ऐसे मंत्रियों को बोलने से पहले अपनी जुबान को थोड़ा तोल लेना चाहिए, क्योंकि जो मवाली शब्द है वो एक तो महाराष्ट्र का शब्द है, दूसरा ये मवाली शब्द है वो गुंडों के लिए, जेब कतरों के लिए, उन लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है। 8 महीने से किसान बैठे हैं। आप लोग बता दीजिए, आप मीडिया वाले हो, आप ही बता दीजिए यहाँ पे कौन सा मवालियों वाला धंधा हो रहा है, यहाँ पे कौन सी अजासियाँ हो रही हैं। ये बोलने मतलब ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने ठेका ही ले लिया कि ये बदनाम करेंगे, हर तरीके से बदनाम करेंगे। और मैं कह रही हूँ कि बदनाम करो करके दिखाओ। आप हमारा कोई भी एक भी कोई मीन मेक निकालो तो हम माने आपको। हमारे आंदोलन में छोटी बच्चियां भी हैं, बड़ी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पर वहाँ पे अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई किसी के साथ मिसबिहेविंग नहीं है। इवन दैट साथ के गांव वाले ये यहाँ तक कहते हैं कि जब से यहाँ पे धरना लगा ना, हमें सेफ्टी महसूस हो रही है। वहाँ पे कोई भी पहले वहाँ पे लूटपाट बहुत होती थी, अब उस बॉर्डर पे लूटपाट हो ही नहीं रही, बिल्कुल कमी आ गई है उस चीज़ में। ये आप लोगों के आज के संसद से देश की संसद को क्या संदेश मिलने वाला है और क्या कुछ आगे आपको लगता है कि इस आंदोलन के रुख में बदलाव आएगा? देखिए, जब हमारा देश गुलाम था तो शहीद भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था। वो क्यों फोड़ा था कि वो जो थी गूंगी बहरी सरकार थी, इसलिए बम फोड़ा था। आज सिचुएशन वही है, लेकिन सरकार हमने चूज़ करी है, लोकतंत्र है, लेकिन जो सरकार हमने चूज़ कर ली वो भी गूंगी और बहरी है। और हम उस सरकार को जगाने के लिए अपना अलग से संसद चला रहे हैं, ताकि संसद की गूंज उन गूंगे और बहरों के कानों में पहुंच जाए और वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये संसद कैसी है और हम कहाँ पे ठहरे हुए हैं। राकेश टिकैत जी बार बार कहते हैं कि जंग होगी, तैयार हो जाओ, बड़ी जंग होगी। इसका क्या मतलब है और इस जंग में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी? देखिए, यंग का मतलब संघर्ष होता है और कुछ नहीं। और इसमें ये नहीं है कि हम मारा मारी पे उतर आएंगे या कुछ और इसमें कोई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जंग का मतलब है कि हमें ये नहीं पता है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, हमें कितनी देर तक संघर्ष में खड़े रहना पड़ेगा। सो इसलिए वो हमेशा बूस्टअप करते रहते हैं कि यंग है, इसको तो जीतना है। जंग कोई भी हो, चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, जंग तो जीतनी पड़ती है। जब हम कूद गए हैं मैदान में तो फिर जीत के पीछे हटेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनावी जंग जीत पाएगी इस बार? बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने उनको मजा चखा दिया है, यूपी में भी इस बार हम उनको जीतने नहीं देंगे। हम खुद जाएंगे चुनाव में अपील करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। देखिए, बिहार में इन्होंने ये कानून पास किया हुआ है। अगर ये कानून इतने अच्छे होते तो बिहार के लोग पंजाब या हरियाणा में मजदूरी करने के लिए नहीं आते। अब इनको ये लगा था कि भाई इन लोगों ने मान लिया, अब मैं हरियाणा में भी कर दूं, मैं पंजाब में भी कर दूं। इनको ये पता ही नहीं था कि ये लोग ऐसे उठ के खड़े हो जाएंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर लोग चुन के इनको कुर्सियों पे बिठा सकते हैं ना, तो यही लोग इनके नीचे से कुर्सियाँ छीन भी सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो देखकर तो लगता है कि वो अपने काम से इतनी खुश है। मोदी जी जब गए तो उन्होंने इतनी तारीफ की योगी जी की, और वो बैनर आप देखें कि उत्तर प्रदेश के काम के जो बैनर हैं वो हम दिल्ली में देख सकते हैं। जंतर मंतर के बाहर भी आपने देखा होगा बैनर लगा हुआ है।
देखिए, वो सरकारें तो अपनी महिमा करती हैं, वो तो आवाम जनता से पूछिए ना जाके कि सरकार क्या कर रही है। अगर आप लोअर लेवल तक जाके पूछोगे लोगों से कि आपका हाल क्या है, हमारे पंजाब में जो लोग आते हैं यूपी बिहार से, वो हमें खुद आकर बताते हैं जी ये मतलब टोटली हिंदुइज्म वाली सरकार हो रखी है, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं है। गरीब की तो कोई सुनवाई बिल्कुल है ही नहीं है। ये जो जोगी जी हैं, ये जो देखो भगवान है, राम नाम है, सतनाम वाहिगुरु है, जो भी है सब धर्म बराबर के हैं, लेकिन ये राम नाम के ऊपर अपनी ही धुन पे नाच रहे हैं। तो अब इनको यूपी में जब इलेक्शन आएगी इनको पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है। मतलब यूपी में राम नाम का और धर्म पे जो ये खेल रहे थे वो नहीं होगा। धर्म के नाम पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, लेकिन होता वही आया है और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा गवाह रहा है। तो इसको कैसे बदलेंगे आप लोग? लोगों को ना कई बार भ्रम हो जाता है कि ये साधु आदमी है, शायद लोगों के लिए सोचेगा कि ये भग में कपड़े वाला है, ये लोगों को आशीर्वाद देता है, ये लोगों के लिए सोचेगा। ये लोगों को गलत फहमी हो गई। अब पता अब उनको अब चल रहा है कि ये भग में कपड़ों में डकैत है। इसका आप लोगों से मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है। आप लॉयर हैं, आपको लीगल नॉलेज है। जैसा कि हमने सीए एनआरसी के टाइम पे देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि किसी भी जगह पे सार्वजनिक स्थान पे आप अनिश्चित काल के लिए नहीं बैठ सकते। और ये किसान नेता यहाँ कहते हैं कि हम आने वाले 35 महीने तक बैठेंगे। तो ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा जी। ये जब तक कानून रद्द नहीं करते हम नहीं उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करेगी नहीं। देखो कानून जो होता है लोकल लेवल, जो कानून बनता है, मैं आपको बताती हूँ कि कानून कैसे बनता है। कानून जो हमारी लोकल लेवल पे ना एक हम घर पे रोक टोक करते हैं, घर पे रोक टोक करते हैं, उसको बाद वो पंचायत में चला जाता है, पंचायत के बाद आगे चला जाता है, आगे चलता चलता प्रोसीडिंग चलती है, वो कानून बन जाता है। कानून भी लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी लोगों से बड़ी नहीं है, लोगों से बड़ा कोई भी नहीं है आज के दिन में। अगर लोकतंत्र है तो लोग ही बड़े हैं, ना सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, ना पार्लियामेंट बड़ी है, ना मोदी बड़ा है, ना इनकी मोदी सरकार बड़ी है। सबसे पहले लोग। आप उत्तर प्रदेश से आई हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल है, आने वाले समय में चुनाव है। वहाँ की हवा किस ओर बह रही है, क्या होगा इस बार? इस बार हवा तो ये बह रही है कि जो योगी जी की सरकार है वो जाने वाली है। हाँ, इतना अच्छा वो काम किया है कि सारे उत्तर प्रदेश के जानवर छुड़वा दिए हैं, गाय बछड़े। तो जो किसान है उनकी फसलें चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसान तो इसी से नाराज़ है, मजदूर इसी से नाराज़ है। जो फसल बो पाता है, थोड़ी बहुत उसमें पानी खाद डाल पाता है, तो वो जानवर आके चर जाते हैं। और जो जनता सताई जा रही है मंदिर के नाम पे, या गांव में जाते हैं, मुस्लिम बिरादरी जहाँ पे बसती है वहाँ पे वो सताते हैं जाके, दलित बस्ती है वहाँ पे जाके सताते हैं। तो उस दौरान में जो इस समय माहौल चल रहा है वो योगी जी के जाने का माहौल चल रहा है। कुछ तो बेहतर किया होगा योगी जी ने, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए हैं, तो सरकार ऐसे तो नहीं लगवाएगी। उत्तर प्रदेश में कुछ तो बढ़िया हुआ होगा। नहीं, अब हम लोग देखते हैं तो कुछ नहीं बढ़िया हुआ है। आपकी नज़र में कुछ बढ़िया? हमारी नज़र में कुछ नहीं बढ़िया हुआ है। हमारी नज़र में सब खतरे में है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे बेटी हो। रोड पे निकलने में हम लोगों को डर लगता है कि कहीं अंधेरा हो जाए, निकले हम तो कहीं आके पीछे से कोई गलत बात ना कह दे, बाह ना खींच ले। मतलब आप सुरक्षित महसूस नहीं करती उत्तर प्रदेश? नहीं, हम नहीं सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जनता थी उसकी सबसे बड़ी मांग, पूरे देश की जनता की एक मांग थी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। योगी जी वो भी करवा रहे हैं। वो सबसे बड़ी जनता की नहीं थी, वो पहले से वहाँ राम मंदिर पे वो तैनात थे। वो तो लड़ाई बहुत दिन की चली आती है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो उतने लोग हैं। वादा तो पूरा किया बीजेपी ने अपना, वो वादा पूरा किया, लेकिन गरीब काट के वादा पूरा किया। हाँ, वहाँ पे ऐसा कोई बिल्डिंग बन जाता जो गरीब की, वहाँ पे या अस्पताल बन जाता या कोई स्कूल बन जाता कि उस जगह पे फ्री पढ़ाई होगी, फ्री दवाई मिलेगी, तो गरीब किसान है उसका विकास होता। तो इतना सब कुछ हो गया पर सरकार अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है कि कानूनों में कोई कमी नहीं है। कानून का क्या काला है, वो आपसे अभी भी यही पूछ रही है कि क्या गलत है। अगर कानून में कमी नहीं है, कानून काला नहीं है, तो उसका प्रभाव क्यों पड़ने लगा है? क्या प्रभाव पड़ा? उसका प्रभाव पड़ने लगा है कि जो हमें
100 रुपए में मिल जाता था वो हमको 200 रुपए में मिलता है। कानून तो अभी लागू नहीं हुए ना। कानून लागू नहीं है, वो कानून लागू बाद में होता है, उसका प्रभाव पहले पड़ जाता है। वो दिखाई तो बाद में देता है लेकिन उसका प्रभाव पहले पड़ जाता है। डीजल की रेट देखिए, पेट्रोल की रेट देखिए, जो रसोई गैस है उसकी रेट देखिए, और बिजली की रेट देखिए। अब जो गरीब छोटे छोटे किसान हैं, गरीब हैं, वो अगर बिजली लगाना चाहे अपने घर में तो उनका दूने बिजली का बिल पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कानून वापसी नहीं तो क्या? अगर कानून वापसी नहीं तो सरकार तो वापसी होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, सरकार तो वापसी होगी। अभी हम सन 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार आ रही है तो उसको हम वापस करेंगे, योगी जी को मंदिर में बैठा लेंगे। और अभी जो सन 2024 में भारत देश की चुनाव होने वाला है, जो अपने दिल्ली की सरकार आने वाली है, तो हम योगी जी को। आपको लगता है महाराज जी गद्दी से उतरेंगे इतनी जल्दी? उतरेंगे तो, अगर ऐसे हमारा लोगों का संघर्ष चलता रहा किसान लोगों को, तो गद्दी से उतरेंगे।